भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं श्री हनुमान अंक गीता प्रेस गोरखपुर की भक्ति की खोज में श्री हनुमान जी की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। परनो पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगारे बसी राम सरबा चाप धरे। जय श्री राम। ज्ञानिम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम भक्ति रूपम। सीता जी की खो, सीता जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी का चरित्र अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी है तो है ही, साथ ही साथ कली काल के विभिन्न रोगों से ग्रस्त जीवों के उद्धार का मार्गदर्शन भी है। श्री हनुमान जी के चरित्र का विश्लेषण करके उसे यथामति हृदय संगम करने से हमें सच्ची दीनता, यथार्थता, शरणागति, अलौकिक अनुरक्ति, असाधारण निर्भरता, गंभीर ज्ञान के रूप में स्वरूप का पता चलता है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की इच्छा से सीता जी की खोज में जाने पर हनुमान जी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु अंत में वे उनका पता लगाकर उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः प्रभु की कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, पर इसका आध्यात्मिक विश्लेषण इस रूप में किया जा सकता है। सीता भक्ति रूपा है और हनुमान भक्ति की खोज करने वाले साधक। भक्ति रूपा मातेश्वरी सीता जी की कृपा प्राप्ति की पद्धति प्रकट करके श्री हनुमान जी अनेकों भक्तों, ज्ञानियों और संत महापुरुषों का ये लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण किया है और यावच्चंद्र दिवाकरों करते रहेंगे। विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में प्रारंभ में जब हनुमान जी विप्र वेश धारण करके प्रभु से मिलने जाते हैं, तब वहां उन्हें प्रभु की कृपा तुरंत प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रभु का सिद्धांत है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट विप्र वेश के कारण श्री हनुमान जी को प्रभु का दर्शन करते उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, वरना अनन्य भाव से शरणागत होने पर ही उन्हें अभय दान प्राप्त हुआ। उन्होंने कर्तव्यवश पहले सुग्रीव के सचिव का कार्य कुशलता पूर्वक निभाया और पुनः सुग्रीव रूपी जीव को इससे मिलाकर उसका परम उपकार किया, क्योंकि पर उपकार बचन मन काया संत सहज सुभाय खगराया। श्री हनुमान जी जैसे महान संतों को अच्छी तरह ज्ञात था, इसलिए उन्होंने पर उपकार को सर्वप्रिय महत्व दिया। प्रभु के साथ सुग्रीव के मैत्री कार्य को ही उन्होंने प्रधानता दी। वे जानते थे कि प्रभु अनुकूल भले ही हो गए हो, परंतु भक्ति देवी के अनुकूल हुए बिना आत्म कल्याण कर पाना संभव नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी ने पहले सुग्रीव का कार्य करना उचित समझा और ब्राह्मण वेश से ही क्षेत्रीय वेशधारी 2 राजकुमारों को प्रणाम किया। कई महापुरुषों को ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर सहज स्वाभाविक भी है। ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित होने पर श्री हनुमान जी रूपी जीव भला क्यों न प्रणाम करता। कपट विपर वेश बनाकर प्रभु श्री राम से मिलने पर श्री हनुमान जी सर्वप्रथम न तो अपना परिचय देते और न ही उनका परिचय पूछते हैं, वरन प्रणाम करते हैं। यह उनके ज्ञानियों में अग्रगण्य होने का परिणाम है। अपने प्रभु को वे सुग्रीव से पहले पहचान गए। तत्पश्चात वे भगवान से पूछते हैं, को तुम श्यामल गोर शरीरा छत्र रूप पिरहु वन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी मुर्दुल मनोवर सुंदर गाता सहत दुसह वन आतप बाता। भक्ति उत्कंठा अपने परम आराध्य से मिलने की अवश्य है, वो होनी भी चाहिए, परंतु वनराज सुग्रीव की अपेक्षा करके नहीं, उनके कार्य महत्व को कम करके नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से ये बात का द्योतक है कि आध्यात्मिक साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर भी व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। सुग्रीव ने प्रभु की झलक देखकर कहा था कि ये युगल पुरुष बल एवं रूप के निधान लगते हैं, फिर भी भयभीत सुग्रीव प्रभु को देखकर भागने को तत्पर है। सुग्रीव रूपी जीव जो विषयों एवं उत्कृष्ट है, उसका ये कार्य स्वाभाविक है कि वह ईश्वर को न पहचान पाए, परंतु सौभाग्य की बात यह है कि सुग्रीव श्री हनुमान जी पर आश्रित है, उनकी मंत्रणा पर ही निर्भर है। इसी निर्भरता का फल सुग्रीव को इस रूप में मिलता है। श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी और श्री राम को सुग्रीव के पास ले आए, अथवा यो कहें कि विश्वास रूपी हनुमान पर आश्रित होने पर जीव रूपी सुग्रीव के पास साक्षात ज्ञान और वैराग्य आ गए। उनके संकटों का निवारण करने के लिए जिस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव का हित किया, उसी प्रकार वे रावण का भी हित करना चाहते थे, पर रावण ने हनुमान जी पर तनिक भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो मोह और अभिमान का
मूर्तिमान रूप था। इस कारण वह विनाश की ओर बढ़ता गया। उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे अनेकों प्रकार से समझाया, पर भला कभी दिन और रात, राम और काम तथा विश्वास और संशय एक साथ रह सकते हैं। श्री हनुमान जी उसे ऐसी ही मुक्ति बतलाते हैं जिससे लंका पर अच्छे राज्य करने की उसकी प्रबल अभिलाषा पूरी हो सकती है। राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं। जब हृदय में विश्वास अभाव रहता है तब संसार के समस्त रोगों को दूर करने वाले महाऔषधि देने पर भी रोगी अविश्वासी बनकर उसका पान नहीं करता और अपने विनाश का कारण स्वयं प्रस्तुत कर लेता है। रावण ने भी यही मार्ग अपनाया। भक्ति स्वरूप सीता जी को अपनी लंका में लाकर वह अपना कल्याण दो कारणों से नहीं कर सका। पहला कारण था संशय और दूसरा था अभिमान। परोपकारी संत श्री हनुमान जी रावण की दशा पर दया करके असाध्य रोगों से ग्रसित रावण को समझाते हैं। मोह मूल बहुसूल पर त्यागऊं तब में अभिमान, बजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तुम मोह की जिसका मूल हो ऐसे आध्यात्मिक पीड़ा देने वाले तमरु अभिमान का त्याग कर दो और कृपा करके समुद्र राघवेंद्र भगवान श्री राम का भजन करो। भला अंधकार और सूर्य कभी मैत्री संभव हो सकती है। जब विप्र वेशधारी श्री हनुमान जी ने ऋषिमुख पर्वत के चरण प्रांत में अपने परम आराध्य प्रभु को पहचान लिया और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया, एको में मंदी मोह बसी कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारो दीन बंधु भगवान। तब प्रभु ने श्री हनुमान जी को उठाकर आदेश से लगा लिया, अपना लिया, परंतु उन्हें अपना अन्न पान या भक्ति नहीं दी। इस प्रकार अनेक भक्तों को प्रभु ने अपनाया और अनेकों वरदान भी दिए, परंतु अन्न पायनी भक्ति रूपी चिंतामणि तो विरलों को ही प्राप्त हुई है। श्री हनुमान जी के चरित्र में इसी चिंतामणि की प्राप्ति का सुगम मार्ग अब दर्शाया गया है। अपने जीवन में कल्याणकामी व्यक्ति को प्रभु चरणों में प्रेम करना चाहिए। इसकी शिक्षा श्री हनुमान जी के जीवन से मिलती है। जय शरीर रति राम सोए आदरी सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस वानर बे हनुमान। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने वाले भक्तों में न तो आतुरता रहती है और न अपने बल बुद्धि का भरोसा अथवा अभिमान। श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को अपने पास बुलाकर अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। संविधान के रूप में उन्हें अपनी मुद्रिका दी और ये भी कहा, बहु प्रकार सीते समझायो, कहीं भले बिरम बेगी तुम आयो। श्री हनुमान जी की लंका यात्रा के समय माया पुनः अपना जोर दिखाती है। माया के तीनों स्वरूपों सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी से सामना होने पर श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम की कृपा से उन पर विजय हुए। सतगुणी माताया का प्रति गए सुरसा देवलोक से वह श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने आई। भक्ति की खोज में है तो हनुमान है ही, परंतु परीक्षा से डरने और भागने की इच्छा उनमें नहीं है। सुरसा चाहते थे कि उनके बल और बुद्धि का परिचय पाना कि ये रामकाज कर पाएंगे अथवा नहीं, परंतु हनुमान जी रामकाज करना चाहते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सप्तगुणी माया साधक के जीवन में बाधक नहीं होती, परंतु उसकी लगन, उत्साह, कर्मठता और शक्ति का परीक्षण अवश्य लेती है। यदि उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो साधक को श्री हनुमान जी का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। सतगुणी माया के उपादानों सहित प्रकट होने पर उसे पहचान लेना, रामकाज के महत्व को सर्वोपरि मानना, श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त कर उसकी सुधि प्रभु को सुनाना तथा तब सतगुणी माया से परीक्षा लेने के लिए अनुरोध करना, ये कर्म श्री हनुमान जी ने ही रखा है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि साधक को सतगुणी माया के महत्व की अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके डराने अथवा पथ भ्रष्ट करने से विचलित भी नहीं होना चाहिए। सुरसा ने श्री हनुमान जी को भलीभांति परीक्षा ली और तब उसने ये मर्म जान लिया कि इस श्री राम दूत की प्रत्येक क्रिया भगवान श्री राम पर ही अवलंबित है। इसका बल बुद्धि सब प्रभु कृपा के अगाध स्रोत से संबंधित है। तब ऐसे परम ज्ञानी, निष्काम कर्मयोगी एवं भक्तराज मति धीर हनुमान जी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निदान, आशित दे गई सोहर सी चले हनुमान। सतगुणी माया पहले बाधक प्रतीत हो रही थी,
परंतु प्रभु श्री राम के नाम का सतत स्मरण एवं उनकी कृपा पर अगाध विश्वास प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य को अविराम भाव से संपन्न करने की उत्कृष्ट इच्छा तथा तन मन वचन सभी प्रभु को समर्पित किए रहने के कारण श्री हनुमान जी को सुरसा आशीर्वाद देकर विदा हुई। साधना जीवन में सद्गुणी माया को अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी द्वारा अपनाया गया मौलिक उपाय अनुकरणीय है। सिंगिका का तमोगुणी माया की प्रतीक है, जिस पर प्राण घातक प्रहार करके उसे समाप्त करना ही साधक के लिए कल्याणकारी है। तमोगुणी माया बड़ी ही तीव्रता के साथ पहले छाया पकड़कर गति को रोक देती है, फिर उसे नीचे गिरा कर खा जाती है, अर्थात साधक के विचारों को कलुषित करके उसकी छाया पकड़ती है। तब साधक की परमार्थ की ओर गति रुक जाती है, उसका अध पतन होने लगता है और वह यदि वह अपने बल हाथ पैर चलाता है तो वह दुष्टा उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देती है। परंतु जो सच्चे साधक है वे श्री हनुमान जी की भांति तासु कपटु कपि तुरंत छीना, उसकी चाल तुरंत पहचान कर उसका काम तमाम कर डालते हैं। वे उसके माया जाल में नहीं फंसते। लंकनी रजोगुणी माया की प्रतीक है, इसे अपने मार्ग में आने पर उचित शिखावन देना चाहिए। शरीर यात्रा के लिए इसका यत्किंचित अवलंबन आवश्यक तो है, परंतु इसको अधिक महत्व देने पर भक्ति पथ का प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। साधक की कलंकित भी लंकनी कहती है, जाने वो नहीं मर मुसटी मोरा मोर आए, जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपिहनी रुदिरी बमत बदरनी डरमनी। पुलिस मारी उठी सोलंका, जोरी पान करे बिने सशंका। अर्थात साधक के जीवन में ऐसे क्षण भी आ जाते हैं जब वह अपने जीवन के लिए आवश्यक साधनों की भी घोर उपेक्षा कर दे। उस समय रजोगुणी माया अपना जोर दिखाती है। ऐसी स्थिति में प्रभु के चरणों में अगाध विश्वास रखने वाला साधक उसे सावधान हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजति बमन जिमि जन बड़भागी। वह बड़भागी साधक लक्ष्मी के ऐश्वर्य को महत्व नहीं देता। लक्ष्मीपति का कृपा पात्र साधक लक्ष्मी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट द्वंद्वित विमत शरत एवं सिद्धि असिद्धि सम साधक के लिए रजोगुण माया भी बाधक बन जाती है। लंका में तमोगुणी आचार व्यवहार के बीच श्री हनुमान जी को प्रभु कृपा से संत विभीषण का घर दिखलाई देता है। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर ते बिन बनावा। राम अयोध्या अंकित ग्रह शोभा बनिन जाई, नौ तलसिका ब्रंद तह देखी हरस कपिराई। उस घोर तमोगुणी आचार विचार से लिप्त नगरी में रामायुद्ध चिन्हों द्वारा अंकित ग्रह एवं पवित्र तुलसी का झुंड महान आश्रय उत्पन्न कर देता है। कपि हनुमान अपनी खोज के मध्य तर्क वितरक करने लगते हैं। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और राम राम का उच्चारण करने लगते हैं। हनुमान जी के हृदय में निरंतर प्रभु के नाम स्मरण की ध्वनि से जब ये ध्वनि संबलित हुई तब वे हर्षित हो गए। प्रभु की प्रेरणा से उनके हृदय में भी ये भाव आया, ए मन एही सने अटी करे हूँ पहचानी, साधु ओहे न कार्य हानि। यदि भक्ति की खोज सच्ची है तो प्रतिकूलता के बीच में भी सिद्धि प्राप्ति के सहायक उपाय की उपलब्धि हो जाती है। लंका की घोर प्रतिकूलता में भी हनुमान जी को विभीषण मिल गए। अब मोहि बहा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत को संत मिल ही जाते हैं। श्री हनुमान जी इसी शुभ अवसर पर विभीषण से भक्ति स्वरूपा माता सीता के पहचानने की युक्ति पूछते हैं और अशोक वन में पहुंचकर वे अपने स्वाभाविक स्वरूप वानर तन में उनके सामने प्रकट होते हैं। संक्षेप में भक्ति देवी के चरणों तक हनुमान साधक की यात्रा का वर्णन यही है। मन में पर उपकार की इच्छा, प्रभु प्रताप पर अगाध विश्वास, उनका सतत नाम सर स्मरण, सतगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया पर प्रभु नाम के सहारे निर्विवान रहते हुए विजय संत समागम और संत कृपा से भक्ति देवी तक पहुंचना अवश्य संभव है। भक्ति देवी सामने अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करके प्रभु के चरणों में अगाध विश्वास का प्रणाम प्रस्तुत करना पड़ता है, तब कहीं उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञान घन प्रभु भी परम प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी को भक्ति देवी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर प्रभु कृपा भी प्राप्त हुई। इसके उपरांत और क्या चाहिए, यही साधक जीवन की सिद्धि है। जय श्री राम। श्रोताओं, हनुमान अंक की ये गोरखपुर गीता प्रेस भक्ति की खोज श्री हनुमान जी की एक छोटी सी कथा आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।